क्या सही में इस देश का मुसलमान इतना अनपढ़ है, इतना जाहिल है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता, ये भी नहीं पता कि किसका साथ देना है किसका नहीं। वक्फ बिल के नाम पर मुसलमान पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। वक्फ बिल पास हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो इसमें कुछ कर सकता है। बिल को रद्द करना है या नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन फिर भी मुसलमान कह रहे हैं कि एनडीए बीजेपी सरकार ने ये सही नहीं किया, अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या फिर हैदराबाद हो, चाहे मणिपुर हो या फिर दिल्ली, मुसलमान समुदाय सड़कों पर उतरा और आगजनी, पथराव और मारपीट की। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पश्चिम बंगाल में तो पुलिस ही नहीं है, प्रशासन ही नहीं है। लेकिन एक बार आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो संसद का है और इस वीडियो में इस बिल को बनाने वाले बैठे हैं और जो सदन के अंदर इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं। और ओवैसी तो ऐसे हंस रहे हैं, इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं कि मान लो ओवैसी कपिल शर्मा शो के बीच में और खुद नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी पर बैठे हों और मजे ले रहे हैं। चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे। चाय वाले का विरोध करते करते विपक्ष जहां जहां सत्ता में है हिंदुओं का विरोध करने लग गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और मुसलमानों को खुला परमिट दे दिया है सड़कों पे उतरकर उपद्रव मचाने का, हुड़दंग काटने का। कि हद तो ये हो गई है कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं करेंगी। कि मुस्लिम समुदाय को इतना सपोर्ट कि उनका जोश इतना बढ़ गया कि वो सड़क पर उतरकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने लग गए। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का वीडियो है, जहां पर मुस्लिम समाज वक्फ कानून के खिलाफ, उसके पारित, उसके पेश होने के और लागू होने के बाद लगातार विरोध करता आया है और अब भी विरोध कर रहा है। वहां पर सड़कों पर उतरा और आगजनी, पथराव और मारपीट पर उतर आया। इस वीडियो में आपको केवल अब्दुल और सलीम दिखाई देंगे जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक भी पुलिस वाला उनको रोकते हुए नहीं दिखाई देगा। रोकेगा भी कैसे? अगर वहां पर खड़ा होगा तो वो भी इस भीड़ में इन गाड़ियों की तरह ही अपनी हालत महसूस करेगा, एकदम लाचार और उनके गुस्से को झेलता हुआ। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। हैदराबाद में तो हद ही पार हो गई। बीजेपी विधायक के घर के ऊपर मुस्लिम समुदाय ने इस तरीके से पथराव किया कि मान लो पत्थरों की बारिश हो रही है, इतना जमकर पथराव किया गया। लेकिन वेस्ट बंगाल की कहानी हमेशा की तरह मुस्लिम समुदाय, वोट्स और जिहाद पर अटकी हुई है। कि ममता बनर्जी को अगर किसी हिंदू या किसी जैन के किसी प्रोग्राम में भी जाना है तो वहाँ पर जाकर भी वो यही कहेंगी कि बंगाल के अंदर मुस्लिम समुदाय बिल्कुल ठीक है, हम एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और हम तुम्हारी वक्फ की ज़मीनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। मतलब किसकी हैं ये वक्फ की ज़मीनें? असदुद्दीन ओवैसी की या ममता बनर्जी की? जैसे बॉलीवुड में हिट होने के लिए आपकी मूवी में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उसी तरह अगर आपको पॉलिटिक्स में हिट होना है तो आपको अपीजमेंट आना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए नई बात नहीं है। जब मुस्लिम वोट्स की बात आती है तो ममता बनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही परफॉर्म करती हैं और मुस्लिम समुदाय को दबकर सपोर्ट करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जब CAA NRC की बात हो, जब अवैध घुसपैठ की बात हो या फिर अब वक्फ की बात है तो ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल इससे बिल्कुल भी दूर नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऊपर दिख रहे हैं प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और आगजनी सब में। और मुस्लिम इसमें कॉमन फैक्टर है ही, चाहे उनकी बात फ़ायदे की हो या ना हो। घुसपैठिए केवल इस देश में मुस्लिम ही नहीं होंगे अगर वो बाहर से आएंगे। अगर बाहर से अवैध तरीके से आने वाला कोई हिंदू भी आ रहा है तो वो भी घुसपैठिया ही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे खुद से जोड़कर देखता है और इस चक्कर में इन पॉलिटिशियंस के हाथ की कठपुतली बन जाता है। राहुल गांधी हर बार की तरह यहाँ भी हद पार कर गए। राहुल गांधी ने कहा कि आज मुसलमान समुदाय के खिलाफ बीजेपी सरकार इस बिल को लेकर आई है, लेकिन कल को
को बीजेपी सरकार ईसाइयों के खिलाफ भी इसी तरीके का कोई बिल लेकर आएगी। राहुल ऐसा क्यों कह रहे हैं, सभी को पता है। कांग्रेस डूबती जा रही है और अगर फिर से कांग्रेस के अंदर एक चिंगारी लगानी है तो देश को आग में झोंकना पड़ेगा, दंगों की आग में झोंकना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे एक बार फिर से एक पप्पू मूव खेल दिया और ईसाइयों को भी अब मुसलमानों की तरह विद्रोह करने के लिए मजबूर और एक संदेश दे दिया कि आप भी कुछ ऐसा ही करो, सड़कों पर उतर आओ, लोगों की गाड़ियों में आग लगाओ। फिलहाल उन्होंने तेजस्वी का खेल भी बिगाड़ दिया है। बिहार गए, वहां पर एक यात्रा करी और कोशिश करी कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी कर दें। बीजेपी को हराने के लिए गुजरात में राहुल गांधी ने जी तोड़ कोशिश करी है और फिर से एक बार कांग्रेस के अंदर फूंक भर भर के उसे प्राण देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फूंक मारने की बजाय राहुल गांधी मुस्लिम और ईसाई समुदाय में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव बिल को लेकर जो कुछ बोले वो सदन तक ही बोले, फिलहाल वो चुप हैं। लेकिन पता है सभी को कि बीच बीच में अखिलेश यादव का एक सांप के डंक की तरह एक बयान आएगा जो बीजेपी को भी चुभेगा और मुसलमान समुदाय को भी उसे देखकर कहीं ना कहीं मन तो करता ही है कि एक बार फिर से सड़कों पर आ जाया जाए। इस बिल के आने से खतरा केवल उन्हें है जिन्होंने वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी का सारा हिसाब अपने अंडर कर लिया, प्रॉपर्टी का सारा माल खा गए और जो भी रजिस्ट्री वक्फ के नाम पर करी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए, खुद का फायदा करने के लिए किया। जैसे कि एक पार्टी है AIMIM जिसके महान नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहा यह भी जाता है उनके पास भी वक्फ की काफ़ी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल वो अपने परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। आखिर एक MP की तनख्वाह होती भी कितनी ही है, तो इसलिए उन्हें भी शायद वक्फ का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे तो वक्फ पर अधिकार होता है आम जमात का, आम मुस्लिम समुदाय का, लेकिन शायद अब्दुल और आलम को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सारा ध्यान यही है कि उनके मौलाना उलेमा बस ये कह दें कि एक बार सड़कों पर उतरो और जिन टायरों में पिंचर लगाते हो उन्हीं गाड़ी के टायरों में आग लगानी शुरू कर दो ताकि अल्लाह के नाम पर तुम्हें जन्नत में हूर मिल जाए। लेकिन पता सबको है कि एक टायर में पिंचर लगाने वाला अब्दुल घर जाने के बाद कितना परेशान होता है। अगर पुलिस भी पकड़ लेगी तो उलेमा, मौलाना या बड़े नेताओं को नहीं पकड़ती है, उस अब्दुल को ही पकड़ती है। तो शायद ये बिल इस अपीजमेंट की राजनीति पर फुल स्टॉप लगाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। 16 अप्रैल को इस पर फैसला भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन भी लेगा। लेकिन इस बिल को अगर रद्द कर दिया जाता है तो मुस्लिमों को और मुस्लिम पॉलिटिशियंस को और जो उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल बीजेपी इस मामले में यही कह रही है कि ये मुस्लिमों की भलाई के लिए है और उन्हें इस बिल को काम करने का, अप्लाई होने का मौका देना चाहिए। बिल के लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 याचिकाएं दाखिल कर दी गई थी और ये कहा गया था कि ये बिल असंवैधानिक है, मुस्लिम विरोधी है और इस बिल के आने से हिंदू और मुसलमान के बीच में फटाव और ज़्यादा हो जाएगा। ये 12 याचिका इस बात का सबूत हैं कि इस बिल के आने से पहले ही इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जनता को झूठ बोलकर जो लोग वक्फ में बैठे हैं उन्हें खतरा है कि जो संपत्ति उन्होंने कमाई है कहीं वो छिन तो नहीं जाएगी। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी देश भर के मुसलमानों से ये अपील करी है कि वो सड़कों पर उतरें, प्रदर्शन करें और सरकार को मजबूर करें कि वो इस बिल को वापस ले ले। जम्मू कश्मीर में बिल का विरोध जम्मू कश्मीर की विधानसभा तक पहुंच गया और बात केवल मुंह ज़बानी बहस की नहीं रही लेकिन हाथापाई तक आ गई। बीजेपी के साथ मारपीट शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने और बाकी विधायकों ने मिलकर बीजेपी पर हमला बोल दिया, धक्का मुक्की हुई और आम आदमी पार्टी के एक विधायक महराज ने तो बात यहाँ तक ला दी कि ये कहना पड़ गया उन्हें कि जम्मू कश्मीर के अंदर PDP मतलब जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिल गई है, इसीलिए वो इस बिल का विरोध नहीं कर रही है। मतलब कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लिए सोचता है तो उसे ये बोल दिया जाता है कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ जो भी होगा वो केवल हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा। लेकिन ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ रही हैं कि जब से राजनीति में आई हैं केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए हैं। शायद महराज को इस बात का पता नहीं होगा क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं जम्मू कश्मीर से और उनके सब्बे सरवा अरविंद केजरीवाल का पता नहीं है कि वो कहाँ हैं।